कई पहचाने हुए और कई अजनबी फूलों के गुलदस्ते जैसे थी अमृता की शख्सियत। यादों के चरखे पर ख्यालों का महीन और रंग बिरंगे सूत काता करती थी अमृता, और उन्हीं सूतों से कविता और कहानियों की फुलकारी बुनते थे। जब भी मिलती एक नए नूर, नए मिजाज में मिलती थी। हाँ, नूर चाहे जो भी हो, उस पर उदासी की एक महीन लेकिन गंभीर परत जरूर होती थी। सभी मौसमों का लुत्फ था अमृता की सोहबत में। कभी बारिश में मिट्टी की सौंधी खुशबू जैसे, तो कभी गर्मी के दोपहर में पीपल के छांव जैसे, जाड़े की सर्द रात में अंगीठी की तरह, तो कभी बसंत के फूलों से लदे पेड़ की मानद। दिन के उजाले में हमारे रिश्ते परछाई की तरह साथ चल रहे होते, तो रात के अंधेरे में हम इसे चादर की तरह फैला लेते और ये हमें थपकी देकर सुला देते। मुझे याद है एक पूर्णिमा की रात, पैदल ही हम रेडियो स्टेशन से घर चांद को निहारते एक दूसरे में मगन चल दिए थे। घर पहुंचकर अमृता ने खाना परोसा। उसके लिए सिर्फ 2 रोटियां रखी हुई थी। अमृता ने एक रोटी खुद ले ली और एक रोटी मेरी थाली में रख दी। खाते खाते अमृता ने धीरे से आधी रोटी मेरी थाली में और रख दी। वो रोटी ही आधी थी अमृता, लेकिन उस रात चांद पूरा था। उस आधी रोटी की लज्जत आज भी मेरे जहन में है, और पूरे चांद का नूर अब भी मेरे अंधेरे को रोशन कर रहा है। हमारी मुलाकात का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हमारा रिश्ता एक खूबसूरत अंजाम तक का फासला तय करता गया। उन दिनों अमृता अपनी अलग और मुकम्मल दुनिया बनाने की पुरजोर सोच से गुजर रही थी। बेशक उस सोच का अहम किरदार मैं था। जब एक ही सफर पर निकले हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं चल सकते? अंदाजे में अच्छा है, नए तजुर्बे की गुंजाइश है, लेकिन फैसला न उन्होंने किया था न मैंने, बस एक इशारा सा किया था अमृता ने। क्या तुम आ सकते हो? और मैं इमो, तुम दुनिया देखाओ, फिर अगर लौटना चाहो तो आ जाना। मैं अमृता के कमरे के 3 चक्कर लगा रहा था। मानो लो माजा, आ गया मैं। अब क्या कहती हो? समझ में नहीं आ रहा है, हंसे या रोए। और आखिरकार अमृता के भीतर भी एतबार ने जगह पनाह ली। क्या देख रही हो माजा? इमो, जो आकार और रंग सोचकर मैं अपनी कविता लिखती हूं, वही आकृतियां, वही रंग तुम्हारे कैनवस पर कैसे तैरने लगती हैं। बहुत खूबसूरत है ये पेंटिंग, लेकिन रूह की कमी खल रही है। इमो, तुम अपने कैनवस पर अपना तजुर्बा, अपनी रूह, दोनों को एक साथ क्यों नहीं खेलने देते? दोनों एक साथ खेलेंगे तभी तो खिलेंगे। खैर, रात बहुत हो गई है। अमृता मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी, लेकिन हमारी बुनियादी आदतें एक जैसी थी। तजुर्बाती तौर पर कुछ अलग भी थे हम। दोनों का घर एक ही था, पर कमरे अलग अलग।
मैं अपने कमरे में ऊंची रंगों व कैनवास के साथ मशगूल रहता, जबकि वो अपने कमरे में कविता, कहानी व उपन्यास लिखने में मशगूल रहती। हम दोनों को एक दूसरे की सोहबत तो मंजूर थी, लेकिन अपनी अपनी तन्हाई भी हम उतनी ही शिद्दत से जीते थे। पता भी नहीं चलता था कि अमृता कब मुझे चुपके से निहार रही होती थी। हमारे कमरों के दरवाजे खुले होते थे, जिससे एक दूसरे के होने का एहसास तो होता था, लेकिन कोई दखल नहीं था हमारे दरमियान। बस बीच बीच में गर्म चाय की प्याली आहिस्ता से उसके पास सरका आता था। मैं जज्बाती तौर पर अमृता को गैर महफूज होने का वहम था। वजह यह थी कि किसी ने भी हमारे रिश्ते का इस्तेकबाल नहीं किया था। सबके मन में वहम था कि कुछ तो मेरी नातजुर्बेकारी है और कुछ वक्त का जोश। कुछ ही दिनों में मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। ये छत तुम्हें हमेशा महफूज रखेगा। इमो, तुम्हें जिस्म की भूख ने कभी परेशान नहीं किया? माजा, एक बार इस भूख ने बहुत ज्यादा परेशान किया था। उस वक्त मैंने बाजार का रुख करने की सोची। इमो, अगर तुम ऐसी किसी औरत के पास जाना चाहो तो मैं चाहूंगी कि वो औरत मैं ही हूं। दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत है? उस बेइंतहा खूबसूरत औरत को देखकर मैं कुछ लम्हों के लिए उस लेखिका को भूल गया था। बेशक तुम ज्यादा खूबसूरत हो। अमृता बिल्कुल ठहर सी गई थी, अपने बदन को मेरी आंखों से चुराते हुए, शायद अपनी भी आंखों से चुराते हुए। और आखिरकार अमृता के भीतर भी एतबार ने जगह पनाह ली। शुरुआती दिनों में मेरी पेंटिंग्स काफी जिस्मानी हुआ करती थी। बेशक खूबसूरत तो होती थी, पर मैं अपने चित्रों में अमृता के मशवरे पर मैंने विमेन विद माइंड को ध्यान में रखकर पेंटिंग बनानी शुरू की, जिसे बनने में तकरीबन 5-6 साल लग गए। शुक्रगुजार हूं अमृता का। ब्यूटी विद अ सोल। अमृता की शख्सियत से मुझे मोहब्बत है, और मोहब्बत में खुदगर्जी की गुंजाइश नहीं होती। निकल के खलवते गम से नजर उठाओ तो वही शफक है, वही जो है, मैं नहीं तो क्या। साहिर से कोई मेरी रंजिश नहीं थी। साहिर की एक आवाज तुम आराम करो। हर को मेरे और साहिर के जरिए बयां कर सकती हो।
इमू, प्यार को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला आसमां की तरह और दूसरा सर पर छत की तरह। औरत दोनों को ही खोजती है। साहिर का प्यार मेरे लिए आसमां की तरह है और तुम छत। ये मेरी किस्मत है कि मैंने छत को चुना। आखिर छत भी तो आसमां में खुलती है। मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, कब, कहां, कैसे पता नहीं। मैं तुम्हारे कैनवस पर रंगों की तरह फैल जाऊंगी और तिरछी लकीर में छुपे हुए आकार की तरह तुम्हें निहारा करूंगी। मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी, कब, कहां, कैसे पता नहीं। तीखे धूप में घनी छांव बन तेरे साथ चलूंगी और रात की दहलीज पर तुम्हें अपने आगोश में समेट लूंगी। कब, कहां, कैसे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। मैं ये नहीं जानती कि वक्त हमारे साथ क्या करेगा, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्म के साथ खत्म नहीं होगा। मैं अपनी यादों के धागों में तुम्हें कायनात की तरह लपेट लूंगी और तुम यादों के बिखरे मोती समेटकर मेरे लिए कोई नज्म सजाना। मैं उसी नज्म में तुमसे मिलती रहूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कब, कहां, कैसे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। मैं तुम्हें जरूर